स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक, और जैसा कि हम ऑलरेडी एक इंटरव्यू सीरीज बना रहे हैं और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने मतलब जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस किए हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो पिछले वीडियो में हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम एक एरे से निकालने का जो वीडियो था, उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम सेकंड मैक्सिमम निकालने वाले हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि जिसमें कि हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना निकालना सीखा था, जिसमें हमने तो उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप कलेक्शंस सीखना चाहते हैं, जावा कलेक्शंस, तो आप हमारे चैनल पे इस प्लेलिस्ट में आके हमारा जो है जावा कलेक्शंस सीख सकते हैं। जावा कलेक्शंस जो है हमने पूरा इन डेप्थ में डिस्कस किया है। इसको आप शुरू से लेके यानी एरे लिस्ट से लेके हैश टेबल तक का पूरा आपने जो है इसमें कवर किया है। और इसके अलावा आप जो है इस करंट प्लेलिस्ट को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और ये अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन बेसिकली है हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, या फिर यूँ कह लें कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट हमें इसके अंदर निकालना है। तो ये हमारा इंटीजर टाइप का एक एरे दे रखा है। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसमें से हमें ढूंढना है कि इसके अंदर सेकंड मैक्स जो कि 34 है वो कैसे निकालना होगा। तो चलिए एक बार आ जाते हैं अपने आईडी पे। एक्लिप्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन किया। कंट्रोल एन करने के बाद क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड मैक्स। ठीक है, तो सेकेंड मैक्स हमने इसके अंदर इसका नाम रख दिया है और आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एक मेन मेथड बना लेते हैं। और मेन मेथड बनाने के बाद हमने क्या किया कि हम जो हमारा इंटीजर टाइप का जो एरे है उसको हमने ऑलरेडी पहले ही कॉपी कर लिया था, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टोर करा लिया है। इसका नाम दे देता हूँ मैं ARR। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि एक जो है नया मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड और गेट सेकेंड मैक्स। ठीक है, सेकेंड मैक्स इसके अंदर हमें गेट करना है, और मैक्स भी हम गेट कर लेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो ये हम स्टैटिक मेथड बना रहे हैं ताकि हमें इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आए हम और इसको हमने यहाँ पे एरे पास कर दिया इसके अंदर, और इस तरह से अब यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं। गेट सेकेंड मैक्स हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है। हाँ, यहाँ पे हमने इसका आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसको किस तरह का इसको वो चाहिए, तो हम यहाँ पे एरर हमने दे दिया, तो हमारा एरर चला गया। तो अब इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो है सेकंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो पहले तरीके पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो इंटीजर जो हमारे पास एरे आया है उस एरे को हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइटरेट करते हैं। आइटरेट करते हैं यानी कि तो फॉर ईच लूप से आइटरेट होगा। ठीक है, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन, ठीक है, लेस देन आर, और ये IRR डॉट लेंथ, तो जिसकी जितनी इस एरे की लेंथ है वहाँ तक इसको रन कराएंगे, यानी कि उससे एक कम लेस देन तक चलेगा। और आई प्लस प्लस हमने यहाँ पे कर, ठीक है, तो ये हमने आई प्लस प्लस यहाँ पे कर लिया। तो इस तरह से ये पहला हमारा इसके अंदर एरे हो चुका। ठीक है, अब एक और लूप चलाते हैं, क्योंकि हमें एक और जो है लूप चलाना पड़ेगा इसके अंदर ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो यहाँ पे आते हैं, इंट आई की जगह आप जे देंगे क्योंकि आई प्लस 1, तो हम पहले वाले इंडेक्स को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हम इसीलिए हमने आई प्लस 1 किया है। ठीक है, और जे लेस दैन ARR डॉट एक मिनट, यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। हाँ, जे लेस दैन ARR डॉट डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने क्या कर लिया, हमारे दो एरे चल रहे हैं। ठीक है, तो नेस्टेड एरे है, बेसिकली एरे के अंदर एरे चला रहे हैं। तो आते हैं फिर अंदर वाला एरे जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि ARR की जो आई वैल्यू है, अगर वो है क्या इससे ARR की आई वैल्यू इज़ ऑलरेडी ग्रेटर दैन ARR की जे वैल्यू। ARR की आई वैल्यू जो है अगर ARR की जे वैल्यू यानी कि 12 अगर 35 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अभी जैसे कि हम इसको मतलब स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के मैंने टेक्निक आपको पिछले वीडियो में बताई थी, एक ऑलरेडी हमने स्वैपिंग का
क्वेश्चन लिया था, तो मैंने 3 से ज़्यादा तरीके दिखाए थे जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। तो भाई हम नॉर्मल वाला सिंपल वाला तरीके से हम करेंगे, इसमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो अगर आप और तरह से भी इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारा पिछले वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, एक इंट टाइप में एक टेम्परेरी वेरिएबल रखते हैं। ठीक है, और ARR की आई वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन है ARR की जे वैल्यू से। ठीक है, तो सॉरी ग्रेटर देन है, ARR की आई वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है ARR की जे वैल्यू से। तो ठीक है, तो ARR की जो वैल्यू है, आई वैल्यू है बेसिकली, यहाँ पे रखेंगे हम टेम्प के अंदर। और ARR की जो आई वैल्यू है उसको हम क्या दे देंगे, ARR की जे वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, और ARR की जो जे वैल्यू है उसको हम क्या देंगे, उसको हम टेम्प वाली वैल्यू दे देंगे। तो ये स्वैप हो जाएगा। तो बेसिकली जहाँ पे 12 था वहाँ 35 हो जाएगा, जहाँ 35 था वहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये क्या करा है, ये हमने सॉर्ट कर लिया है। तो अगर आपसे सॉर्ट करवाने की कोई बोलता है तो सॉर्टिंग भी आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से ये सॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक बार मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है, और इंट फॉर ईच लूप चला देते हैं, इंट और x और ARR और यहाँ पे SYSO और यहाँ पे x। तो एक बार रन करके देखते हैं और आइडिया लगेगा हमें कि ये हमने क्या किया है इसके साथ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये सॉर्ट तो हो गया है। देखो 1 1 10 12, तो ये सॉर्ट हो रखा है बेसिकली, ऑर्डर में एक सॉर्ट हो चुका है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ सॉर्ट हो गई है तो अब हमारे लिए आसान है ना कि हम किस तरह से इसका जो भी हमें निकालना है वो हम इसका निकाल सकते हैं। यानी कि अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अगर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा मैक्स, मैक्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या करूँगा मैं, ARR की जो लेंथ है, ये ARR की जितनी भी लेंथ होगी, यानी कि ARR डॉट लेंथ, ARR की लेंथ कितनी होगी, लेंथ में जो होता है वो जीरो से काउंट नहीं करता, इसलिए हम -1 करेंगे ताकि इंडेक्सिंग का जीरो से कवर कर सकें। अगर मैं यहाँ पे -1 नहीं करूँगा तो ये 0 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 रिटर्न करेगा। बेसिकली यहाँ पे 6 रिटर्न करेगा। तो ARR के 6 इंडेक्स पे कुछ नहीं है, बट हमें क्या करना है, हमें -1 करना, ताकि हम यहाँ पे जो है लास्ट वाली वैल्यू जो है यानी कि 6 -1 यानी कि 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करवा सकें। और इसी तरह से मैं अगर सेकंड मैक्स देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। तो अब ये होगा कि इससे जो हमारी सेकंड मैक्स होगी और जो जो हमारा फर्स्ट मैक्स होगा वो ऑलरेडी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मैक्स निकाल सकते हैं सॉर्टिंग की हेल्प से। ठीक है, तो एक हो गया हमारा तरीका ये। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका लेते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे सेकंड लार्जेस्ट नंबर को। तो आते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट सेकंड लार्जेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मैक्स क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट कर लेते हैं, और लार्जेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसको भी मैं ARR दूंगा। यहाँ पे ARR इंट और ARR हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अरे आ चुका है पैरामीटर के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक इंटीजर टाइप का वो बना लेते हैं, इंटीजर मैक्स इक्वल। ठीक है, तो मैक्स में हम क्या रखेंगे, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं मैक्स, जिसके अंदर हम यानी कि लेट्स सपोज हम कोई भी मैक्सिमम वैल्यू रखवा सकते हैं। कि जो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर का ले लेते हैं, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू अभी हमने मैक्स में रख दी है, और इंट सेकेंड मैक्स, और इसको अभी फ़िलहाल हम ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने ज़ीरो कर दिया। अब आप फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल और 0 आई आई 0 आई लेस दैन, और लेस दैन क्या करेंगे, ARR डॉट लैंथ एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप चल रहा है। अब लूप में हम कंपेयर करेंगे कि इफ़, ठीक है, कंपेयर क्या कर रहे हैं कि इफ़ मैक्स, मैक्सिमम जो है वैल्यू, कोई भी अगर मैक्सिमम वैल्यू है इज़ लेस देन होती है ARR की आई वैल्यू से। कोई भी वैल्यू जो है, ये जो जो इंडेक्सिंग में जो मतलब ARR की कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर वो मैक्स से लेस देन है, छोटी है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैक्स असाइन करेंगे।
तो होगा होगा क्या क्या, मैक्स को हम असाइन तो कर देंगे, तो हम क्या करेंगे कि मैक्स, ये तो चीज़ पुरानी हो चुकी है, मैक्स और ARR की आई वैल्यू, इससे हमें क्या होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बट मैक्सिमम में देने से पहले हम क्या करेंगे, सेकंड मैक्स को असाइन करेंगे। सेकंड मैक्स में आएंगे और यहाँ पे जो सेकंड मैक्स में जो मैक्स थी उसको हम दे देंगे। तो मैक्स की जो भी वैल्यू थी वो हम सेकंड मैक्स को पास ऑन कर देंगे। तो इससे होगा क्या, इससे बेसिकली जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू सेकंड मैक्स होल्ड करेगा वो हम इसको पास करा देंगे। ठीक है, और पास कराने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास मैक्स आ जाएगा। और अभी मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, पहले ऐसे ही प्रिंट करवा लेते हैं। पहले हम सेकेंड मैक्स करते हैं यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, और एक बार इसको रन करते हैं वापस से। तो देखो 34 इसने सेकंड मैक्स हमें पकड़ प्रोवाइड कर दिया। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास 34 आ चुका है। और मैक्स हमारे पास कितना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मैक्स मैक्स ठीक है, तो मैक्स भी हमारे पास ये आ चुका है 34, 35, 34। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को क्या कर देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से करता हूँ तो मेरा आंसर बदल जाएगा। देखो 35 और 12 आ गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्लिच करी है, इसकी वजह से ये मेरा आंसर बदल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक और कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर तो अभी हम हैं। ठीक है, तो एक इफ कंडीशन और लगाते हैं कि ठीक है, अगर इफ़, ठीक है, और मैक्स इज़, यानी कि ARR की जो आई वैल्यू है इज़ लेस दैन मैक्स, मैक्स से लेस है एंड ARR की आई वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर देन सेकंड मैक्स। ठीक है, ग्रेटर देन सेकंड मैक्स। तो सेकंड मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ARR की आई वैल्यू। ठीक है, अब हम रन करते हैं एक बार दोबारा से, तो देखेंगे हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी आ रही थी कि जो ARR की जो आई वैल्यू थी वो हमारी मैक्स वैल्यू से छोटी हो रही थी। सॉरी, मैक्स वैल्यू से तो छोटी थी बट सेकंड मैक्स से वो बड़ी आ रही थी। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे इसने हमें 12 रिटर्न किया। तो एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको डीबग करके दिखाता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपली हम इस कंडीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और डीबग एज जावा एप्लीकेशन मैंने कर दिया। और एक काम करता हूँ, इसका डीबग पॉइंट हटा देता हूँ और एक बार रन करते हैं इसको और यहाँ पे आ गए। तो जब ये इस कंडीशन को में जा रहा है तो हमारे पास ARR की जो वैल्यू है, आई वैल्यू कितना है, एक बार यहाँ पे डीबग में दिखाता हूँ कि ARR की आई वैल्यू क्या चल रही है, 4 है। तो ARR की आई वैल्यू 4 कितनी हो सकती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि ARR की वैल्यू क्या है, 34 इज़ 34 बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, 34 इज़ लेस देन मैक्स। तो ये क्या हो रहा है, 34 जो है मैक्स से लेस देन है, ये तो ट्रू है। 34 छोटा होता है मैक्स से, ये तो ट्रू है। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि 34 इज़ ग्रेटर देन सेकंड मैक्स। सेकंड मैक्स हमारा क्या है यहाँ पे 12। तो भाई ये सेकंड मैक्स से तो बड़ी हो रही है। तो अब इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम इसमें अब साइन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है, ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल कर रही है। तो इस अगर हम इसको मिस करते हैं तो हमारा इनपुट गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैक्स से तो छोटी है बट सेकंड मैक्स से बड़ी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू होगी वो सेकंड मैक्स को दे देंगे और इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाता है इस तरह से, ये बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद ये आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज की क्वेरी। अगर आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा तरीका तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या कुछ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अपने सुझाव अपने कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगले वीडियो में रहने वाला है। तो वो क्वेश्चन होने वाला है कि आपको एक एरे दिया जाएगा, एरे को आपको रिवर्स करना है। तो एरे बेसिकली इंटीजर एरे है, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये वाला, बट आपको कोड इस तरह से लिखना है कि आपका एरे जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपको करना है और आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारा चैनल आप हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।